और मुझे ना एक चीज़ कहनी है इन लड़कों को जो आके हर लड़की के उसमें जाके बोलते हैं, नहीं तो डाइवर्सिटी कोटा है, तो डाइवर्सिटी कोटा है। कि लड़के लड़की जब बराबर काम कर रहे हैं और लड़की को आप कह रहे हो कि 2 दिन या 1 दिन एडिशनल पीरियड लीव दो, तो इन दैट केस मैंने ना बहुत ज़्यादा वो क्रिटिसिज्म फील किया है। कुछ भी वीडियो डालो, कितना भी पढ़ा लो, आप कितना भी अचीव कर लो, दे विल ऑलवेज बी पीपल जो बोलेंगे कि आप लड़की हो इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। पता नहीं लड़कों को इतनी क्या दिक्कत है। आई थिंक दे हैव नॉट गॉन थ्रू द पेन, इसलिए उनको पता नहीं है। हाय अंशिका, कैसे हो आप? बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। तो मेरा सबसे पहला जो चीज़ है कीर्ति दी, मैं अपनी फर्स्ट कंपनी ज्वाइन कर रही थी ना, तो मैंने काफ़ी लोगों से सुना था उस वक्त कि देवर आस्किंग मी कि क्या तुमको इक्वल सैलरी मिल रही है जितना एक लड़के को मिल रही है ऑन दैट सेम लेवल। अब आई एम लाइक, मेरे लिए बिल्कुल ब्लैक बॉक्स है, मुझे एकदम आइडिया नहीं है कि क्या कुछ ऐसा कंपनी करती है कि ऑन सेम लेवल सेम एक्सपीरियंस एक लड़के को ज़्यादा देगी या लड़की को कम देगी, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आपने सुना है या आपको पता है इसके बारे में? पर्सनल अगर मैं ओपिनियन बताऊँ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मतलब मैंने किसी भी उसमें नहीं देखा। और मैं ग्लास डोर और ये सब पे रेगुलरली देखती रहती हूँ। मैंने बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यूज़ दिए हैं। मैं बहुत सारे एचआर से इंटरेक्ट किया है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कम सैलरी मिली है जस्ट बिकॉज वो लड़की है। एक चीज़ ज़रूर होती है, एक होती है नेगोशिएशन स्किल। जब आप अपनी जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, एक तो होता है कि सब कॉलेज के बाद जो बेस सैलरी से स्टार्ट करते हैं, 6, 12, 10 लाख से स्टार्ट करते हैं। फिर सबकी जब वो लोग स्विच करते हैं तो आपकी नेगोशिएशन स्किल्स पे आता है। तो एक जो चीज़ मैंने नोटिस की है, लड़कियां कंपैरेटिवली थोड़ी कम कॉन्फिडेंट होती हैं। तो हो सकता है इसलिए वो नेगोशिएशन थोड़ी कम करती हूँ। ये चीज़ मैंने भी अपने आप में नोटिस की है। मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर भी मैं कंपनी से प्रमोशंस करती हूँ। तो यार मुझे बहुत पहले दिक्कत होती है कि मैं नेगोशिएशन कैसे करूँ। फिर मैं बाकी लोगों से सीखती थी, बट मैं वो सीख गई। अब आई थिंक मैं अच्छे से कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं कि आप सीख नहीं सकते, बट हाँ मुझे लगता है कि वो थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है लड़कियों में, कि वो अपने आप को बोल सके कि हाँ मैं ये डिजर्व करती हूँ। वही मैं देखती हूँ कि बहुत बार, मतलब अगेन हमेशा ऐसा नहीं होता, मैं बार बार बोल रही हूँ कि यूजुअली ऐसा होता है कि लड़कों में यूजुअली ऐसा होता है कि यार ठीक है हम तो इतना डिजर्व करते हैं। वो लोग अच्छे से आगे आगे मार्केटिंग या नेगोशिएशन स्किल्स में बढ़ जाते हैं, आगे अपने आप को सेल अच्छे से करते हैं। लड़कियों में थोड़ा सा डर रहता है अंदर से कि क्या मैं इतना डिजर्व करती हूँ टाइप का, कर पाऊंगी। राइट, ठीक है। अब क्योंकि मैं और आप खुद, हम दोनों एक फीमेल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑल्दो मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती फीमेल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई डोंट नो हाउ डज इट मेक डिफरेंस, बट इस चीज़ को यूज़ करना भी इंपॉर्टेंट है फॉर पीपल हु आर नॉट येट देयर, ताकि उनको पता चले पहले तो कि ये कोई डिफरेंस है नहीं, बट स्टिल फॉर यू गाइज टू जस्ट थिंक कि ये पॉसिबल है, मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो मुझे आपसे ये जानना है कीर्ति दी, क्योंकि हम और आप दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि बीइंग अ फीमेल सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ डिफरेंस फील किया आपने? लाइक डिफरेंस कैन बी एनीथिंग। आपको लगा कि योर कंपनी और योर टीम वाज पार्शियल टुवर्ड्स द मेल कैंडिडेट और मेल एम्प्लॉयज, देन इट कुड बी ऑन टर्म्स ऑफ आपने कभी बुलिंग फील की या एनी सॉर्ट ऑफ मिसबिहेवियर, हरासमेंट, इट कुड बी एनीथिंग। लाइक आई वांट यू टू बी वेरी ओपन टुवर्ड्स दैट कि क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया, या इवन हैव यू हर्ड एनी ऑफ योर फ्रेंड और समवन टॉकिंग अबाउट इट? राइट। एक चीज़ जो मैं एक्नॉलेज करना चाहती हूँ यहाँ पे, जो हम बोलते हैं कि फीमेल्स और मेल्स बिल्कुल इक्वल होते हैं, ऐसा है नहीं। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि बायोलॉजिकली हम लोग अलग हैं, हम लोग का थॉट प्रोसेस अलग है, हम लोग के ब्रेन्स अलग तरीके से काम करते हैं थोड़े से, है ना, विच इज़ ट्रू। और हमारी सोसाइटी भी अलग है हम दोनों लोगों के लिए। जैसे मैं बताती हूँ कि आप बोल रहे हो कि पार्शियल कभी बिहेवियर हुआ है कि नहीं, तो इसको आप जो मैं अपने 2-3 एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, इसको आप पार्शियल बिहेवियर कह सकते हो, बट इट इज़ नॉट लाइक कि वो लोग जानबूझ के कर रहे हैं। जैसे मैं बताती हूँ, मेरे टीम के 3 लड़के बात कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे को मारेंगे, यार तू तो ऐसा करता है, तू तो वैसा करता है, वो लोग मस्ती कर रहे हैं। जैसे ही एक लड़की आएगी, जैसे मैं एंटर कर रही, आई कैन नोटिस कि थोड़ा सा दे विल बी नो कि सही से खड़े होना है, वो सेम लैंग्वेज बात नहीं कर सकते एक लड़की के सामने, उनको थोड़ा सोच के बात करनी है, विच इज़ ट्रू, करना ही है, राइट। तो मैं पर्सनली एक ऐसी बंदी हूँ, आई डोंट नो आप भी ऐसे हो कि नहीं, मैं तो खुद आके गाली वाली देती हूँ कि हाँ यार मैं भी भाई हूँ तेरा, क्या तू इतना वो कर। तो काफ़ी लड़के मेरे सामने उतने ओपन हो सकते हैं जितने वो बाकी लड़कों के सामने हो सकते हैं, बट मैं नोटिस करती हूँ कि वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि हम सारी लड़कियों के सामने इतने ओपन नहीं हो सकते, विच इज़ ट्रू, राइट। एक तो ये बायस है कि आपको
थोड़ा सा ज़्यादा वेल बिहेव्ड होना है, थोड़ा ज़्यादा सोच के बात करनी है, क्योंकि आप कुछ गलत बोलोगे हो सकता है वो मतलब क्योंकि जोक्स कभी कभी आउट ऑफ द लाइन भी हो जाते हैं, राइट? हो सकता है जैसे इवन गर्ल्स जो हम आपस में जो लड़कियां खड़े होकर बात कर सकती हैं, हम लड़कों के सामने एग्जैक्टली वैसे बात नहीं कर सकते, थोड़ा तो चेंज आएगा, ओके राइट? कहीं ना कहीं तो वो चेंज आता है। हम दोनों अगर आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं और कोई बंदा आ जाएगा तो हम थोड़ा तो नोटिस करेंगे ना, यार बंदा है, हमको इस हिसाब से बात करनी है, कहीं ना कहीं तो वो आता ही है। आई थिंक वो तो नेचुरल है, बट क्योंकि लड़कों का नंबर ज़्यादा होता है, लड़कियों को ये ज़्यादा फेस करना पड़ता है, तो दे सॉर्ट ऑफ फील आउट ऑफ द प्लेस। क्योंकि जैसे 10 लोगों की टीम है, उसमें 2 लड़कियां, तो ऑब्वियसली 2 लड़कियों के बीच में एक लड़का आएगा, उसको उतना आउट ऑफ द प्लेस फील नहीं होगा जितना अगर यही रेशियो अलग होता तो लड़कों को भी आउट ऑफ द प्लेस फील होता। ये नेचुरल चीज़ है, राइट? एक तो ये चीज़ हो गई। इसमें एक चीज़ मैं बताती हूँ, जैसे आपने बोला ना 10 लोगों की टीम में 2 लड़कियाँ, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं इनिशियली कंपनी जा रही थी, मतलब अपने वर्क फ्रॉम ऑफिस में, तो ऐसा हो रहा था कि सारे लड़के आते थे एंड इट्स लाइक मैं रेशियो अगर आपको बताऊँ तो 15 लोगों में मैं इकलौती लड़की रहती थी। अब ऐसा होता था कि यार वहाँ पे 5-6 लोग या 10 जो भी ये लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, और मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था कि यार मैं कैसे अचानक से जाऊँ और बोलूँ, और वहीं पर अगर शायद कोई लड़की रहती तो मैं चली जाती थिंकिंग कि अच्छा चलो वो है ना, चलते हैं बात करते हैं, इंडल्ज होते हैं। वो मेरा थोड़ा सा बायस है। हाँ, वो मेरा थोड़ा सा बायस है। मैं ये नहीं कह रही कि पार्शियलिटी हो रहा है, इट्स जस्ट दैट सबकॉन्शियसली मेरे को थोड़ा फील हो रहा है कि हाँ भी यहाँ कोई लड़की रहती तो मैं थोड़ा ज्यादा ओपन रहती और तुरंत से चली जाती। राइट। मैं तो बल्कि कहूँगी कि सब लड़कियों का ना थोड़ा ज़्यादा ही एफर्ट मारना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी परसेंटेज बहुत कम है। मैं तो ऑलमोस्ट हर जगह मुझे ऐसा लगता है मैं इकलौती लड़की हूँ, मतलब मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं मेंटली प्रिपेयर होके ही जाती हूँ। फिर मुझे एफर्ट लगती है कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो लोग कंफर्टेबल है कि नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उल्टा होता है मेरे साथ। तो लड़कों को एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, मुझे एफर्ट लगाना पड़ता है कि भाई आप कंफर्टेबल फील करो, मैं नॉर्मल इंसान हूँ जिसके सामने आप कुछ भी बात कर सकते हो। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है, जो मैं बोलना चाहूँगी कि सोसाइटी इन जनरल इज नॉट एज सेफ फॉर विमेन, राइट? ये तो आई थिंक हम सब एग्री करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे। यस। तो ऑलमोस्ट हर कंपनी में कहीं कोई ऐसा रूल होता है कि 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद अगर आप जाते हो तो आपको कैब्स मिलती हैं, राइट? बट अगर लड़की जा रही होती है तो यूजुअली एक सिक्योरिटी गार्ड जाएगा छोड़ने। अच्छा, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनीज में ही होता है, मैंने देखा है। मेरी पहली कंपनी में तो मतलब मेरे को स्पेशली चीफ पीपल ऑफिसर ने बुलाया था कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों रुकी रहती हो? यही सारे लड़के बैठे रहते थे वहाँ पे, उनको दिक्कत नहीं होती थी। और अगर उनके पर्सपेक्टिव से सोचो तो एकदम सही है कि उनको टेंशन हो रही है कि कल को अगर कुछ हो जाता है तो उनके सर पे आएगा, राइट? कि इस कंपनी की इस एम्प्लॉय को कुछ हो गया, कल न्यूज़ में यही आएगा, मतलब तो दे हैव टू बी केयरफुल, राइट? और इनफैक्ट जैसे आप सेफ्टी की बात कर रहे हो ना, तो यहीं पे ये भी चीज़, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी मैंने एक्सपीरियंस किया है या मतलब मेरे अगल बगल मैंने ये चीज़ देखी है, बट हाँ डेफिनेटली मैंने ये चीज़ सुनी है कि कंपनीज में भी, आई एम नॉट सेइंग हमेशा होता है, बट देयर इज चांसेस ऑफ, और ऐसी चीज़ें होती हैं कि कई बार लड़कियां बुलीड होती हैं या दे फील नॉट दैट सेफर। एंड आई थिंक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो एटलीस्ट इसके लिए बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस और मैकेनिज्म बनाए गए हैं। लाइक इट्स नॉट दैट अनसेफ कि आपको मेरी बात सुन के ऐसा लगे कि लड़कियां अनसेफ, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसी चीज़ें होती हैं, बट इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रेगुलेशंस लगा रखे हैं। सो इन दैट टर्म्स एज वेल आई फील लिटिल बिट सेफर। लाइक व्हाट्स योर टेक? एक चीज़, जितनी छोटी कंपनी है ना, शायद वो लोग उतना ज़्यादा अच्छे से मेजर्स नहीं ले पाएंगे, तो उनके साथ तो होता ही होगा। आप और मैं जैसे लोग लकी तो नहीं कहेंगे, बट हम लोग मतलब ये अच्छी बात है हमारे लिए कि ना मैं लकी कह सकती हूँ ना प्रिविलेज कह सकती हूँ। हम लोग अपनी मेहनत से बड़ी कंपनीज में गए, बट ये हम लोग के साथ अच्छी चीज़ हुई है कि हम लोग ऐसी कंपनी में गए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ये सब चीज़ों को वो ध्यान में रखा जाता है, ध्यान में रखते हैं, इतना लेवल पे रखते हैं कि लड़के डरे रहते हैं कि हम कुछ गलत ना करते। मतलब दिस इज आल्सो ट्रू यार, उनको लगता है कि पॉश तो वो लोग डरे रहते हैं कि क्या हम सही बोल रहे, क्या हम सही नहीं बोल रहे, बल्कि दोनों तरफ से होता है। बट हाँ, मैं अग्री करूँगी कि जो कंपनीज इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते उनमें अभी भी होता है, मैंने सुना है। ज़्यादातर ये लीडरशिप ड्रिवन होता है कि आपके लीडर्स कैसे हैं। अगर आपकी कंपनी के फाउंडर, सीईओ अगर इस बात पे गौर लगाना चाहते हैं तो वो लगाएंगे, क्योंकि आपको हर जगह बुरे एग्जांपल्स तो मिल ही जाएंगे, नो मैटर आप कितना मतलब
कर लो। टेल मी 3 प्रोज विच यू फील कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास होता है एज कंपेयर टू दूसरे इंडस्ट्रीज या दूसरे डोमेन्स में। बहुत सारे हैं, मतलब आई कैन जस्ट गो ऑन एंड गो ऑन। एक तो टेल मी योर टॉप 3। टॉप 3 ओके। फर्स्ट की अभी ओके, फॉर मी पर्सनली आई द फर्स्ट वन आई वुड से इज कि आई रियली एंजॉय डूइंग इट अ लॉट, और इसका बहुत स्कोप है। मतलब मुझे ये कहीं पे भी फ्यूचर में लगता नहीं है कि यार ऐसे एंडेंजर्ड है, जैसे कहीं ना कहीं बाकी हर इंडस्ट्री का लगता है यार इनको रिप्लेस किया जा सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का बहुत स्कोप है आगे जाके। मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि वी आर इन डेंजर या ऐसा वाला सीन है। सेकेंड, अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो आपको पैसे वगैरह की ज़्यादा वो करना नहीं है। सैलरी बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड, आप कहीं से भी काम कर सकते हो अगर वर्क लाइफ बैलेंस इतना है कि आप मतलब आप डिमांड में हो, आपको ये नहीं सोचना कि यार कंपनी मेरे पे एहसान कर रही है, यू आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द कंपनी। मतलब हर कंपनी के लिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो। तो कल को अगर मुझे किसी कंपनी में जाके काम नहीं करना है तो मैं फ्रीलांसिंग कर सकती हूँ, आप बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास। इट इज़ नॉट लाइक कि मेरे को कुछ चाहिए पड़ेगा, मुझे बस एक लैपटॉप चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं, बस लैपटॉप चाहिए, स्किल्स चाहिए, एंड आई एम गुड टू नेट। मेरी मैनेजर से कुछ दिन पहले बात हो रही थी, तो ही मेंशन दिस थिंग कि आज के टाइम्स में कंपनीज आर ट्राइंग हार्ड टू लाइक उस पोजीशन पे रहना कि इंजीनियर्स को ऐसा लगे कि हाँ यार मुझे ये कंपनी ज्वाइन करनी है। अभी के टाइम पे इंजीनियर्स के पास इतने सारे ऑप्शंस है ना कि अब कंपनीज कंपटीशन में है कि यार मुझे ग्रेट टैलेंट को अट्रैक्ट करना है, ये वाला सीन चल रहा है। राइट। एक्चुअली कंपनीज को जो चाहिए और जो स्किल्स देते हैं, मतलब वो बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ पीपल है जिनके पास वो स्किल्स हैं। तो आज भी कंपनीज आपस में बहुत स्ट्रगल कर रही है, एक एक इंसान को हायर करने के लिए इतने इंटरव्यूज लगते हैं। तो एक बार कोई इंसान मिल जाए तो वो लोग खुश हो जाते हैं कि भाई काम कर दो, बाकी तुम्हें जो करना है करो। अब यार ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू फीमेल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पीरियड लीव। एंड आई थिंक इसके बारे में आप बहुत ओपनली बात करते हो कि कैसे कंपनी को पीरियड लीव देना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए। बट यहाँ पे एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना, और मैं उनके फ्रंट पे आपसे बात कर रही हूँ, उनका ऐसा कहना हो सकता है ना यार कि लड़के लड़की जब बराबर काम कर रहे हैं और लड़की को आप कह रहे हो कि 2 दिन या 1 दिन एडिशनल पीरियड लीव दो, तो इन दैट केस आप सैलरी भी कट करो ना। Why are you putting them onto that position of advantage कि मैं इनको मतलब लीव भी दूंगा और मैं इनका सैलरी भी नहीं कट करूंगा। तो इसमें आपका क्या टेक है कि नहीं मतलब सैलरी कट करनी चाहिए, नहीं कट करनी चाहिए, या पीरियड लीव ऐसी होनी चाहिए जो मतलब देना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर थिंग्स लाइक जैसा अभी मैंने आपको बताया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के घर में कोई इशू होता है या कुछ भी इशू हो गया, तो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई तू छुट्टी ले ले, फिर तो आके काम कर देना। ऐसे ही अगर कुछ मेंटली अगर भी हमको कोई दिक्कत हो रही है तो हम उस वक्त के लिए थोड़ी सी छुट्टी लेके बट हम वो कवर अप कर लेते हैं। ऐसे अगर हम अपनी बॉडीज़ को उतना टाइम दे दें तो हम बाद में या पीछे आगे हम उतना काम कवर अप कर सकते हैं। मुझे लगता है 1-2 दिन के काम से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बाकी के पूरे 30 दिन में से अगर आप 2 दिन एक्स्ट्रा ले लो तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि आप बस इतना बोल रहे हो कि हाँ हम अपने एम्प्लॉयज़ का दर्द समझ रहे हैं और हम उनको एक्स्ट्रा वो दे रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मेरे को पीरियड लीव मिल रही है तो मैं बाकी के दिन थोड़ा ज़्यादा काम करके उसको कवर अप ही कर लूँगी। और अगर कवर अप नहीं भी करूँ तो आपको पता है ना कि बायोलॉजिकली मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो मतलब एज अ कंपनी इट्स नॉट अ बिग इन्वेस्टमेंट फॉर यू टू जस्ट गिव मी अ डे ऑफ। ऐसे अगर किसी को मेंटली भी मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो वी डू गिव ना। हम बोलते हैं ना कि भाई 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली, यू गो ऑन अ वेकेशन, मतलब राइट। तो ऐसा होता ही आजकल बहुत सारी कंपनीज में। तो क्या दिक्कत है, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए इट इज़ नो बिग डील कि आप 2 दिन की पीरियड लीव दे दो या 1 दिन की भी दे दो। तो मुझे कोई बड़ी सीन लगती नहीं है। पता नहीं लड़कों को इतनी क्या दिक्कत है। आई थिंक दे हैव नॉट गॉन थ्रू द पेन, इसलिए उनको पता नहीं है। वरना आई एम कम्प्लीटली इन सपोर्ट ऑफ पीरियड लीव्स। एटलीस्ट थोड़े थोड़े से ही सही, बट दे आर गेटिंग एक्नॉलेज्ड फॉर कि आई नो दिस इज like an issue with you, not exactly issue, but yeah, you need this thing biologically or physically, and we are there for you.
इट इज़ मोर अबाउट कि आपकी कंपनी आपको बोल रही है वी केयर फॉर यू. सो नाउ लाइक ऑन समथिंग, जैसे हमने बात करी केयरिंग की और विमेन को एक्नॉलेज करने की, देर इज ऑल्सो अ वेरी आई से वेरी सेंसिटिव थिंग. आई एम नॉट श्योर हम दोनों किस पेज पे आने वाले हैं इस टॉपिक को लेके, बट आई वॉन्टेड टू टॉक विथ यू रिगार्डिंग डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स जो कि कंपनीज कराती हैं, स्पेशली टू हायर, लेट से बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं विमेन हायरिंग के, जिससे वो विमेन को और इंडस्ट्री में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में लेना चाहती हैं. तो उसमें आपका क्या टेक है? लाइक आर यू इन सपोर्ट फॉर इट और आर यू अगेंस्ट इट? फर्स्ट लेट मी टॉक फ्रॉम कंपनीज पर्सपेक्टिव कि कंपनीज का क्या ठीक है. प्रोसेस होता है. तो बहुत सारी स्टडीज बताती हैं कि देर इज इक्वल परसेंटेज या इफ देर इज बेटर सेक्स रेशियो तो या बेटर जेंडर रेशियो, ऑब्वियसली मतलब देर आर बेटर प्रोडक्टिविटी, देर आर बेटर रिजल्ट्स. ये आई थिंक इनफ स्टडीज बताती है ऑलरेडी. और हर कंपनी चाहती है कि बेटर प्रोडक्टिविटी हो, तो दे एनकरेज कि जितना ज़्यादा बेटर रेशियो हो सकता है उतना ज़्यादा बेटर रेशियो करते हैं. नाउ वी टॉक्ड अबाउट कि प्रॉब्लम बहुत ही रूट लेवल पे है, आते 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 परसेंटेज बहुत कम होते जाता है. तो ये उनका तरीका है टू फिगर आउट कि हम कैसे लड़कियों को इनकरेज कर सकते हैं. आप एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर आपकी खुद की कंपनी, आपको पता है हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे अगर ज़्यादा लड़कियाँ आएंगी. ऐसा नहीं है कि वो लोग बोल रहे हैं कि हम कम स्किल्ड लड़कियों का हायर करेंगे. इट इज़ जस्ट कि वो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ज़्यादा इंटरव्यू करा रहे हैं, आप उतने ही लेवल पे हायर करो. मैं आज तक जितनी भी कंपनीज में काम किया है, इंटरव्यूट ले लो, कहीं पे भी ले लो, कहीं पे भी नहीं बोला जाता कि यार लड़कियाँ है तो थोड़ा आसान क्वेश्चन पूछना. ऐसे नहीं होता. बोला जाता है कि सेम लेवल का क्वेश्चन पूछना. तो अगर सेम लेवल का क्वेश्चन पूछ के ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जा रही है तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से मुझे एकदम सही लगता है. बट क्योंकि बीइंग अ विमेन रिप्रेजेंटेटिव सॉर्ट ऑफ इन दिस इंडस्ट्री, आई हैव फेल्ट अ लॉट ऑफ मैंने ना बहुत ज़्यादा वो क्रिटिसिज्म फील किया है. कुछ भी वीडियो डालो, कितना भी पढ़ा लो, आप कितना भी अचीव कर लो, दे विल ऑलवेज बी पीपल जो बोलेंगे कि आप लड़की हो इसलिए आपके साथ ऐसा होता है. तो उस बात से इरिटेट और अनॉय होकर आई एम लाइक भाई मत कर डाइवर्सिटी हायरिंग, मुझे नहीं चाहिए. क्योंकि मैंने तो आज तक कभी उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया. बट अगर मैं बड़े पर्सपेक्टिव से सोचूं तो इट इज़ डेफिनेटली गुड. हाँ, मतलब आपने बहुत सही चीज़ बोली. यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करती हूँ. जो आपने ये चीज़ बोली ना कि कंपनीज हमें कभी नहीं बोलती कि यार तुम लड़की को हायर करने जा रहे हो तो आसान क्वेश्चन पूछना. तो इसका मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताती हूँ. एटलीस्ट मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताती हूँ मैं कैसे हायर करती हूँ. एंड आपका भी शायद एक्सपीरियंस कितनी थी सेम हो, अलग हो तो आप ज़रूर बताना. तो यार जब हमें इंटरव्यू आता है, कॉल की इंटरव्यू कॉल मतलब शेड्यूल होता है कि ये इंटरव्यूअर है, हमें उसे इंटरव्यू करना है. तो जो हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि हमें इसे किस कंपिटेंसी पे टेस्ट करना है. वो हो सकता है कि आप लेट से किसी में डिज़ाइन कंपिटेंसी पे टेस्ट कर रहे हो, कहीं आप उसको डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम के बेसिस पे टेस्ट कर रहे हो. तो आपको सिर्फ कंपिटेंसी बताई जाएगी कि आपको इस बेसिस पे इस बंदे को टेस्ट करना है. अब अगर मेरे को पता चल गया कि यार मेरे को डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के क्वेश्चन पूछना है इस बंदे से, क्या क्वेश्चन पूछने हैं ये मुझे कोई नहीं बताता. देयर इज नो वन सिटिंग देयर एंड टेलिंग मी कि ये 4 क्वेश्चन हैं, आप जाओ पूछो. क्या क्वेश्चंस पूछने हैं वो मैं खुद डिसाइड करती हूँ कि मेरा खुद का क्वेश्चन बैंक है कि यार ये 5 क्वेश्चंस है, इसमें से मैं 2 इससे पूछूंगा या मैं ये दूसरे तरीके से पूछूंगा या वॉट एवर सो. तो ऊपर मैनेजमेंट में कहीं हमें नहीं बोला जा रहा कि यार लड़की है आप जाओ आसान क्वेश्चन पूछना. ठीक है, अब वो आपका क्या पर्सनल बायस है कि आप सोच रहे हो कि नहीं यार लड़की है तो मैं आसान क्वेश्चन पूछूंगा, लड़का है तो मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा. टू बी ऑनेस्ट ऐसा ना ही मैंने कभी किया है, ना ही मैंने अपने अराउंड जो लोग इंटरव्यूज लेते हैं उन्हें करते हुए देखा है. बिल्कुल. और इसमें ना मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि एक बार जैसे इंस्टा पे मैं आज में क्वेश्चन कर रही थी तो एक बंदा मुझसे लड़ने आ गया कि ऐसा आपको लगता होगा, बट वो इंटरव्यू का कहीं ना कहीं बायस आता है कि लड़के तो आसान क्वेश्चन पूछेंगे, वो एक पर्सनल लेवल पे आता है. तो मैंने उस बंदे को जवाब दिया कि अगर तुम में ये बायस है तो तुम एक अच्छे इंटरव्यूअर नहीं हो. तुम्हारी कंपनी कभी ना कभी तुम्हें नोटिस करके बाहर जरूर निकालेगी. पहली बात, मैं नोटिस करूँ तो मैं तो पक्का उस बंदे को रिपोर्ट करके बाहर निकालूँ कि अगर तुम जेंडर के बेसिस पे अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हो. मैं तो डेफिनेटली बाहर निकालूँ और कोई भी कंपनी तुमको बाहर निकालेगी. तो एक तुम अच्छे इंटरव्यूअर नहीं हो. चलो ले भी लो कि आपके अगर 100 इंटरव्यूअर्स हैं उसमें से 2 इंटरव्यूअर्स ऐसे करते हैं, तो आप कितने इंटरव्यू प्रोसेस से निकलते हो? मतलब आपके 5 इंटरव्यूज मिनिमम 3-4 इंटरव्यूज. हाँ, 3-4 इंटरव्यूज होते हैं. अगर आपका एक इंटरव्यू भी ऐसा निकला जिसने थोड़ा सा आसान क्वेश्चन पूछ लिया, बाकी तो आप क्लियर करके ही आए हो ना. एक तो आपको कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है, हो सकता है उसमें से कोई एक आध इंसान हो. अब यार वो तो बहुत ही सब्जेक्टिव है. अगर आप इंटरव्यू प्रोसेस इन जनरल देखो तो वो बहुत ही पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. जो मेरे लिए ईजी है वो किसी और के लिए मीडियम लेवल होगा, जो उसके लिए मीडियम है वो किसी और के लिए हार्ड लेवल होगा. राइट. तो इंटरव्यू प्रोसेस इन जनरल कहीं ना कहीं बहुत ही सब्जेक्टिव है.
आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार अगर एक इंटरव्यूअर तुमको सेम क्वेश्चन के लिए सेम जो तुमने बोला उस चीज़ के लिए तुमको अलाउ कर देगा कि हाँ ठीक है इसको हायर कर लेते हैं, सेम अगर तुम वही चीज़ बोलते एक दूसरा इंटरव्यू हो सकता है बहुत स्ट्रिक्ट हो, वो तुमको नहीं हायर करे, राइट। ये सब्जेक्टिवनेस तो आई थिंक सब लोग, ये सब्जेक्टिविटी आई थिंक सब लोग ही अग्री करेंगे कि होता है, मतलब बट यही प्रोसेस है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लड़ने भी आ जाओ कि नहीं लड़कियों के लिए ज़्यादा आसान होता है, तो शायद एक आध कोई इंटरव्यू थोड़ा सा आसान हो जो कि किसी के साथ भी हो सकता है, केवल लड़की के साथ नहीं। तो फिर मतलब चलो अगर किसी एक का भी एक्सपीरियंस ये रहा तो वो किसी एक लड़के का भी एक्सपीरियंस हो सकता है, मतलब मेरा पॉइंट ये है। या पता है ये चीज़ मैं देख रही थी, लोग ऐसा, आई एम नॉट श्योर किसी ने कमेंट किया था या कहीं मैंने पढ़ा था, एक लड़की का कहना था कि लड़की गई थी इंटरव्यू देने तो उससे एरे का इजी सवाल पूछा था और मैं गया था तो मुझसे ग्राफ के डिफिकल्ट सवाल पूछे थे। और मैं इस वक्त यही सोच रही थी यार कि मैंने खुद इतने सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब किसी से ईजी पूछ रहे हैं किसी से डिफिकल्ट पूछ रहे हैं, पर चलो वो एक अपना पर्सपेक्टिव है। बट यहाँ पर एक चीज़ जो है ना, हाँ आप बताओ। भी सुना है, और मुझे ना एक चीज़ कहनी है इन लड़कों को जो आके हर लड़की के उसमें जाके बोलते नहीं तो डाइवर्सिटी कोटा है, तो डाइवर्सिटी कोटा है, चल भाई तो ले भी ले कि डाइवर्सिटी कोटा हो रहा है, ठीक, तो भी उसके बाद कितनी अपॉर्चुनिटी है जो तू नहीं कर पा रहा है। आई थिंक वो उसके अंदर की हेट्रेड है जो उसे कहीं तो निकालनी, तो वो लड़कियों के कमेंट सेक्शन में जाके निकाल रहा है। अगर आप स्किल्ड हो तो जाके मेहनत कर लो ना। अगर चलो आपके अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी कोटा हो भी रहा है, अगर आपके अकॉर्डिंग हो भी रहा है तो मेहनत करके बाकी के 80% लोग तो निकाल रहे हैं ना, आप निकाल लो वो। मतलब आप रोने के बजाय थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके निकाल लो ना। यू आर यूजिंग दैट टाइम एनर्जी सब कुछ टू जस्ट पुल पीपल डाउन, जबकि वो हो भी नहीं रहा है, आप पूरे अच्छे तरीके से अवेयर भी नहीं हो। सही है, मतलब हमने लड़की लड़की सबकी बात करी। अब इस पूरे लाइक डिस्कशन को मैं कहूँगी, मैं एंड करना चाहूँगी आपसे एक सजेशन लेते हुए कि यार जो भी लड़कियाँ ये वीडियो देख रही हैं, लड़के प्लीज़ डीमोटिवेट मत होना आपको भी सेम सजेशन है, बट बिकॉज ये लड़कियों के लिए स्पेशल था तो इसलिए मैं दी से लड़कियों के लिए स्पेशली पूछ रही हूँ। जो भी लड़कियाँ वीडियो देख रही हैं, आप उनको कुछ सजेशन देना चाहूँगी कि कैसे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में आ सकती हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट जेनरिक, आप लड़की लड़के छोड़ के एकदम जेनरिक सजेशन भी दे सकते हो कि कैसे कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में आ सकता है। देखो मेथड सेम है दोनों के लिए, आपको मेहनत करनी है, आपको स्किल्स पे काम करना है, प्रोफाइल अच्छी बनानी है, आना है। लड़कियों को जो मैं एक एक्स्ट्रा एडवाइस देना चाहूँगी वो बस ये है कि अपने आप पे थोड़ा विश्वास रखो। आई नो कि अभी कम लोग हैं जिनको कम एग्जाम्पल्स हैं टू होम यू कैन लुक अप टू, बट हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं एंड यू कैन बी दैट एग्जाम्पल। सपोज अगर आप कॉलेज में, अगर आप IIT में हो तो यू ऑलरेडी नो कि यू हैव सेट एन एग्जाम्पल फॉर गर्ल्स इन स्कूल्स मिलके। एंड यहीं पे लाइक मेरा गर्ल्स से भी एक चीज़ रहेगा, मैंने लिंक्डइन पर भी इसके बारे में पोस्ट किया था, डोंट टेक एनी अनफेयर एडवांटेज, कंसिडर योर सेल्फ टू बी कॉम्पिटेंट। और ये अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना लड़कियों को अपलिफ्ट करने के लिए, तो ये बात नहीं कर रहे हैं कि आप नीचे हो और आपको ये सोचना चाहिए आप तो कुछ नहीं कर सकते, या लड़कों को हमेशा आपको एक पेडेस्टल पे रखना चाहिए। लाइक इस पर मैंने एक बहुत ही सिंपल से लिंक्डइन पोस्ट भी किया था जहाँ पे मैं बात कर रही थी कि अगर आप किसी लड़के के साथ जा रहे हो ना तो डोंट फील शाई इन पेइंग, ये मत सोचो लड़का जा रहा है तो वो पे करेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट फेमिनिज्म ना, वो भी चीजें फेमिनिज्म में आती हैं कि आप किसी लड़के के साथ जा रहे हो ना तो खड़े होके पे करो कि डूड इट्स ओके, आई विल पे टुडे, कल आप पे करना। आप अर्न करना स्टार्ट कर रहे हो ना तो डोंट जस्ट थिंक कि अभी मेरा भाई अर्न करना स्टार्ट करेगा तो वो फैमिली की टेक केयर करेगा। इट्स योर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे आपके सिबलिंग्स के फीस पे करना हो हर जगह। So when we talk about feminism, this is the equality we mean here. Right. It's just that because we feel कि अभी education के मामले में females still needs to come to that point. Hence we are in support of कि हाँ आपको और अच्छा करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए, लड़कों को support करना चाहिए आगे बढ़ने में। बट यार आई थिंक दी आप कुछ जो लड़कियां कमाई रही है आपको कोई जरूरत नहीं है, आप अपना पेमेंट खुद करो, अपना घर खुद बनाओ। किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो, अगर आपने मेरा चैनल देखा है तो मैंने तो अपने बंदे को प्रपोज भी किया है। हम सब टाइप के स्टीरियोटाइप्स करेंगे। इट इज़ नॉट कि लड़कियों को एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, लड़कों को भी यार थोड़ा इमोशनली हेल्प करो, उनको सपोर्ट करो। वो लोग थोड़े इमोशनली डरे रहते हैं कि हम इतना नहीं कन्वे कर सकते, हम थोड़े वीक लगेंगे, या कुछ लड़कों को लगता है कि अगर वो लोग ज़्यादा आर्ट वगैरह में घुसेंगे तो उनको जज किया जाएगा।
वो सब भी काम करते हैं, हम मिलके हम लड़कों के लिए खड़े होंगे और उनको भी हेल्प करेंगे। तो ये 2 वे स्ट्रीट है। डेफिनेटली आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर Two सकते way. कि आपको सपोर्ट मिलते रहे और आप लड़कों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करो, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। So yeah, it was fun having this discussion with you. I really enjoyed a lot. सेम है, मतलब ऐसे बोलेंगे लोग कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, बट आई होप कि आप लोग अग्री करोगे ज़्यादातर चीज़ों से जो हम लोगों ने कहा। हमको कमेंट्स में बताओ, मतलब देखते हैं कि कितना अग्री करते हो, कितना अग्री नहीं करते। डेफिनेटली वी आर ओपन फॉर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अगर आपको कहीं लगता है कि हम यहाँ पे कुछ गड़बड़ बोल गए या ये पर्सपेक्टिव इस तरीके से देखा जा सकता है, वी आर ओपन फॉर दैट। इनफैक्ट ये हमने बहुत इनफॉर्मल डिस्कशन भी रखा था। इट्स नॉट समथिंग कि हम यहाँ फैक्ट्स प्रूव कर रहे हैं कि ये सही है ये गलत है। इट्स जस्ट दैट हम अपने ओपिनियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। Exactly. ठीक है, thank you दी very much for coming on and sharing your honest opinion, and thank you guys for watching this video. Thank you so much, Anjali.